जी अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो साथ साथ आता रहेगा उसको इंशाल्लाह इंक्लूड करते जाएंगे। अच्छा जी, कौन कौन है जो अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया है? अच्छा, ये सारे जो है इन्होंने पहले कोई भी फ्री सेशन अटेंड नहीं किया, राइट? अच्छा, और कौन कौन है जो पहले फ्री सेशन अटेंड कर चुका है? वो भी एक दफ़ा रेज हैंड वाले बटन के थ्रू, जिस तरह इन्होंने बताया हिरा ज़िया ने, आपके नीचे जो स्क्रीन के यहाँ पे एक पैनल होगा उसके अंदर रेज हैंड का बटन अवेलेबल है। चले, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हमारे पास फिल वक्त आ गए हैं 12 लोग माशाल्लाह से। 12 लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, आज जो मैंने बात करनी है, मैंने करनी है फ्रेम्स के बारे में। और थोड़ा बहुत आपको रेजोल्यूशन का बताना है कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है। एंड थोड़ा सा बताना है कि फिल्म, जो एक ज़माने में फ़िल्म इस्तेमाल हुआ करती थी, फ़िल्म रील जिसे अक्सर कहते थे, ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स का वर्ड है ना, वो वहाँ से ही निकला है, फ़िल्म रील से। तो वो एक ना स्ट्रिप सी होती थी, उसके ऊपर फोटोग्राफी किया करते थे लोग। ये डिजिटल दौर से पहले की बात है। तब तस्वीरों के डेवलप होने का वेट करना पड़ता था। और जब समझे आपने कोई तस्वीर ले ली है कैमरे से, आप दोबारा वो डिलीट करके नहीं ले सकते थे, वो फिल्म के ऊपर कैप्चर हो जाती थी। और फिर वो आप किसी फोटोग्राफर को देते थे कि भाई ये सारी इसमें तस्वीरें हैं, ब्लैक रोल, बिल्कुल सही जिस तरह आपने बताया। तो खैर, उसमें ये होता था कि वेट करना पड़ता था फिल्म के डेवलप होने का, जिससे वो तस्वीरें निकलवा के फोटोग्राफर आपको प्रॉपर पिक्चर्स देता था। उन्हें नेगेटिव्स भी कहते थे। मैंने तो ये दौर जिया है अपने बचपन में ही, लेकिन ये ज़माना देखा है फिल्म वाला। तो खैर, अभी थोड़ा बहुत आपको आज के लेक्चर में पता चलेगा कि, सॉरी, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा आज के लेक्चर में कि डिजिटल से पहले जो फिल्म थी उसकी, उसका क्या क्या चक्कर था, और साथ फिर डिजिटल पे चीज़ें मूव कर गई। तो आपस में इनके कुछ चीज़ें कॉमन है। और कुछ चीज़ें क्या, टेक्निक जो फिल्म मेकिंग की या फोटोग्राफी की है वो एग्जैक्टली द सेम है, सिर्फ आप कह सकते हैं मीडियम चेंज हो गया है। मीडियम से मुराद के, जिस तरह एक पेंटर है, जस्ट अ मिनट, एक पेंटर है, जैसे एक पेंटर कैनवस पे पेंटिंग करता है। वो पहले आजकल के ज़माने में डिजिटल पेंटिंग आ गई है, वो स्क्रीन के थ्रू, एक स्टाइलस के थ्रू, एक टैबलेट पे करते हैं ड्राइंग। और पहले वो कैनवस पे करते थे। तो मीडियम चेंज हुआ है, उसकी ड्राइंग, मतलब कह लें कि टूल चेंज हो गया, लेकिन टेक्निक्स सेम है अभी भी। पेंटिंग रियलिज्म वाली डिजिटल में आप बनाएं या आप कैनवस पे बनाएं, वो रियलिज्म में ही आएंगी। और यू गेट द पॉइंट। अच्छा चले, एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये हो गया कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है आज, प्रॉपर। तो मैं उस पर आपको समझाऊंगा। और उससे, इस सारी चीज़ों से पहले मैं इंट्रोडक्शन, हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ क्लास, स्पेशली द फ्री सेशंस। इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम हमज़ा असगर है, ये उन सब के लिए जो पहले वाले सेशंस में नहीं है। मेरा नाम हमज़ा असगर है और मैं बाय प्रोफेशन एक वीडियो क्रिएटर हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दो पहलू होते हैं, एक एडवर्टीज़मेंट होता है और एक होता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, जिससे हम यू आई यू एक्स भी कहते हैं। यू आई यू एक्स बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन की आगे एक ब्रांच है। तो मैं यू आई यू एक्स में काम करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करता हूँ, और मैं वीडियो प्रोडक्शन में काम करता हूँ।
वीडियो प्रोडक्शन मेरा अपना एक कह लें कि सेल्फ ब्रांड वाला फ्रीलांस बिजनेस है, और जो यूआई रिलेटेड या ग्राफिक रिलेटेड है वो मैं जॉब करता हूँ। तो एक्सपर्टीज़ आपको इंशाल्लाह विजुअल फील्ड्स के पूरा जो एक स्पैन होता है उसमें मिल जाएंगी, क्योंकि ग्राफिक्स, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या वीडियो क्रिएशन, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, बहुत सारे नाम हैं, ये हो, इसमें मेन चीज़ है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना, सिंपल। जिसको ग्राफिक डिज़ाइन भी लोग कहते हैं, कोई विजुअल कम्युनिकेशन कहता है। विजुअल जो वर्ड है उसका मतलब है जो चीज़ ज़ाहिर हो, जो ज़ाहरी तौर पे आपको नज़र आए, विजुअली नज़र आए। और कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता कायम करना। तो किसी व्यूअर के साथ या किसी यूज़र के साथ आप जो विजुअल्स के थ्रू एक राब्ता कायम कर रहे हैं उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिल्म मेकिंग हो या कंटेंट क्रिएशन हो, ये इसके ही एक कह लें स्पैन के अंदर फॉल करती हैं ये चीज़ें। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो मैं चूंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूआई डिज़ाइनिंग और मोशन डिज़ाइनिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन इनमें काम करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से, जस्ट अ मिनट, ये सारी चीज़ें एक तरह से विजुअल कम्युनिकेशन के दायरे में ही आती हैं। जबकि विजुअल कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखा जाए तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम को ही कहते हैं। तो खैर, बात यह है कि आज जो हम सेशन कर रहे हैं ये फ्री सेशंस में से है। फ्री सेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह चल रहे हैं और चलते रहेंगे। फ्री सेशन के साथ साथ एक पेड कोर्स है। मैं जो भी शख्स मेरे पास आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ। व्हाट्सएप क्योंकि सबसे कन्वीनियंट कम्युनिकेशन का ज़रिया यही है। कोई भी जो नया स्टूडेंट आता है उसको मैं नहीं चाहता कि वो पहले स्लैक डाउनलोड करे, कभी ये डाउनलोड करे। बाकी जितने भी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप हर बंदे के फ़ोन में होता है। तो मेरा दिल यही करता है कि व्हाट्सएप के थ्रू आराम सुकून से कन्वीनियंट कम्युनिकेशन होती रहे। तो खैर, मैं उसको ये बताता हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक ऑर्गेनाइज्ड और एक टाइम टेबल के ऊपर, और एक आप कह लें डेट शीट या एक स्केड्यूल के ऊपर बेस्ड कोर्स के ऊपर, तो वो मेरा वीडियो के ऊपर कोर्स है। वीडियोग्राफी, वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर एक कोर्स है। उसमें टोटल 8 क्लासेस हैं, और वो भी इसी तरह लाइव ट्रेनिंग होगी, वो रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। उसमें टोटल 8 क्लासेस हैं। 4 वीक्स का कोर्स है, मतलब कि 1 महीने का। और 4 वीक से मुराद ये है कि फिर 2 क्लासेस पर वीक होंगी, सैटरडे एंड संडे को। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें तो यू गाइस कैन रीच आउट। एंड अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और प्राइस का अगर कोई इशू है, उस कोर्स की प्राइस 7,000 है, विच हैज़ टू बी पेड इन एडवांस ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई पैसे अभी नहीं लगाना चाह रहा, तो फ्री सेशंस इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे। और आगे जाके अभी फ्री सेशंस जो हैं इनकी कोई फ़िक्स्ड डेट या फ़िक्स्ड डे नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि आगे जाके मैं सोच रहा हूँ, अभी इस पे काम कर रहा हूँ। आई विल प्रॉबेबली स्टिक टू अ स्केड्यूल के मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मोस्ट प्रॉबेबली ये 3 दिन फ्री सेशंस के लिए डेडिकेट किए जाएंगे। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे जहन में जो चल रहा है वो यही है, जो प्लान के मुताबिक या स्केड्यूल के मुताबिक फिट आ रहा है, वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे फिक्स डेज होंगे फ्री सेशंस के लिए। और सैटरडे संडे जो है वो पेड कोर्स का दिन है। तो कोई इनरोल करना चाहता है उसमें आ जाए, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या अभी पैसे नहीं लगाना चाहता, तो फ्री सेशंस इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं देता रहूँगा या जब तक एटलीस्ट मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो बाकी चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ ये है, वो ये है कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है आज के टॉपिक के लिए।
लेकिन आई माइट नॉट बी एबल टू डू दिस फॉर एवरी फ्री सेशन। तो मोस्टली हमारे फ्री सेशंस डिस्कशन बेस्ड होंगे या रफ ड्राइंग या रफ ड्राफ्ट बेस्ड होंगे। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स भी होते हैं, जिस तरह आज का टॉपिक है फ्रेम्स एंड रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट और ये सारी चीज़ें। हो सकता है किसी दिन इक्विपमेंट बेस्ड कोई टॉपिक हो, या फिर हो सकता है किसी दिन फ्रेमिंग बेस्ड हो, स्टोरी टेलिंग बेस्ड हो। टॉपिक चेंज होता रहेगा। और किसी दिन क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर भी अब फ्री सेशन हो सकता है। अभी मैंने जितने भी फ्री सेशन किए हैं इन द पास्ट, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर किए हैं। उसमें जो ये चैट का ऑप्शन है, इसमें आप सब अपने कंसर्न्स लिख देते हैं कि हमारा ये सवाल है, इस चीज़ से रिलेटेड सवाल है, और मैं उसके बारी बारी जवाब देता हूँ। उसमें ये होता है कि एक डिस्कशन कह लें कि चल पड़ती है। और बहुत से लोग होते हैं जिनके जहन में सवाल होता है, वो नहीं पूछते, तो किसी के सवाल के थ्रू उनका जवाब हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब अगर आप, मेरे साथ ही बहुत होता है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लास में बैठा हूँ और एक शख्स, एक स्टूडेंट सवाल पूछता है टीचर से, तो मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे जहन में नहीं आया। तो कहने का मकसद कि आप कभी कभी आपको पता नहीं होता कि ये भी आप जानना चाहते हैं, तो किसी और के सवाल के थ्रू आपको ये बात पता चल जाती है, अच्छा इसका आंसर तो यार मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो क्वेश्चन आंसर वाले सेशंस में ये बहुत फ़ायदा होता है। तो खैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड प्रेजेंटेशन मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। एंड अगेन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई वोंट बी एबल टू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर एवरी फ्री सेशन, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मोस्टली हम रफ ड्राइंग के ऊपर या फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर ही फ्री सेशन किया करेंगे। तो जो प्रेजेंटेशन बेस्ड क्लासेस हैं वो पेड में होंगी, क्योंकि मेरी भी एक मजबूरी है। पेड वाला कोर्स में कुछ एक्सक्लूसिविटी रहेगी तो ही मैं सेल्फ सस्टेन करके आप लोगों के साथ फ्री सेशंस भी कर पाऊँगा। तो चलते हैं अब प्रेजेंटेशन की तरफ। एंड जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर, आप सबको नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है नजर। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने खोला हुआ है जिसमें प्रेजेंटेशन बनी हुई है, कोई पहचान सकता है? ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, अगर ये कोई पहचान सकता है तो वो बताए। दिस इज़ एक्चुअली फिग्मा। फिग्मा का पता है किसी को यहाँ पे? FIGMA। मैं दो मिनट यहाँ लिख भी देता हूँ, फिग्मा। अच्छा, ये फिग्मा सॉफ्टवेयर है UI UX के लिए बनाया गया है मेनली, लेकिन ये बहुत सी, हाँ जी बिल्कुल, तैयब महफूज ने बिल्कुल सही बताया, UI UX के लिए होता है। लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ ये। इनफैक्ट जितने मैं डिज़ाइनर्स को जानता हूँ वो भी तकरीबन हर चीज़ के लिए ये यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर कुछ बहुत ज़्यादा हाईली डिटेल्ड चीज़ें जो कि फ़ोटोशॉप या आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हो सिर्फ। तो वरना तो ये आपके प्रेजेंटेशंस, आपके UI UX वाले काम, या आपके जनरल इवन सोशल मीडिया पोस्टिंग, सब आप सब इसमें कर सकते हैं पूरी। तो खैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। किसी के कोई सवालात अगर बीच में आते हैं तो वो नोट डाउन कर ले, चाहे डिजिटली अपने लैपटॉप या फ़ोन में, या फिर कोई नोट पैड अपने पास रख ले। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ मूव करेंगे आफ्टर द लेक्चर इज़ ओवर, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन इज़ ओवर। अच्छा जी, लर्न वीडियो प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक भी है कि ये इंशाल्लाह किसी और सेशन में करेंगे कि वीडियो प्रोडक्शन सीख कर करें क्या आगे। जिस तरह एक सवाल था एक स्टूडेंट का कि आप नेटवर्किंग के ऊपर कोई क्लास दे दें, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे हम उस पर भी डिटेल में बात, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन वीडियो प्रोडक्शन अगर आप फॉर एग्जांपल फुल टाइम भी यही काम करते हैं और आप सोलली यही सीखते हैं, आप फॉर एग्जांपल फिल्म एंड टीवी की डिग्री कर लेते हैं, या फिर आप मैस कॉम में भी मैंने सुना है, मैस कम्युनिकेशन जो है उसमें भी ये होता है, लेकिन वो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरा आर्ट्स कॉलेज से ज़्यादा वास्ता है, तो इसलिए मैं उधर से बता सकता हूँ। तो जो फिल्म टीवी में आप जब डिग्री करते हैं तो आगे बहुत सारे
छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं जहाँ पे आप अपना करियर लेके जा सकते हैं, स्पेशली आज के डिजिटल दौर में। वरना पहले तो होता था या आपने टेलीविज़न कमर्शियल बनाना है या आपने फ़िल्म बनानी है। फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी वैसी डेड है, तो वो अपने आप में एक बहुत अलहदा फील्ड है। लेकिन अब जो है, अब इतने सारे ऑप्शन हैं कि हर ब्रांड को सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए, और सोशल मीडिया पे वीडियो का काम चलता ही चलता है। ग्राफिक डिज़ाइन तो चलता ही है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी सारे जो आपको टास्क मिलते हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड ही मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा वीडियो का काम भी सोशल मीडिया पे चलता है। किसी भी ब्रांड को अपना ऐड बनाना हो, वो चाहे सोशल मीडिया या डिजिटल वीडियो कंटेंट जिसे डीवीसी कहते हैं, जो कि आपके इंटरनेट वगैरह इन जगहों पे प्ले होता है, उसके लिए चाहिए हो, या फिर टीवीसी जो कि टेलीविज़न कमर्शियल जिसे कहते हैं, जो कि आपके टीवी स्क्रीन्स पे आता है कन्वेंशनल आपके केबल सिस्टम या चैनल्स के ऊपर। तो ये सब फील्ड्स आप आगे जाके परस्यू कर सकते हैं इफ़ यू बिकम अ फुल टाइम वीडियो प्रोड्यूसर, या आप कंटेंट क्रिएटर भी कह सकते हैं। आप अपना नंबर वन, आप अपना कंटेंट भी बना सकते हैं। नंबर टू, आप डिजिटल कंटेंट में जा सकते हैं। नंबर थ्री, आप टेलीविजन कंटेंट में जा सकते हैं। अब ये जो तीन मैंने फील्ड्स बताई हैं, इनके अंदर सब फील्ड्स बहुत सारी हैं, तो इसके ऊपर एक पूरा अलहदा से लेक्चर करेंगे हम, इवन इन अ फ्री सेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये डिस्कस करेंगे कि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आती हैं वीडियो परस्यू करने के बाद। एंड नॉट मेंशन फोटोग्राफी, बिकॉज जब मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ फोटोग्राफी का भी आ रहा है। इनफैक्ट 70% to 80% आप अच्छी तस्वीरें लेना लेना भी सीख जाएंगे आफ्टर यू लर्न हाउ टू मेक गुड वीडियोस, या you can learn how to take good pictures and then jump to learning about videos। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, और ये मैं आज के लेक्चर में भी बताऊंगा कि कैसे। अच्छा जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए या फिर स्क्रीन का इशू आ रहा हो या आवाज़ ना ठीक आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा जी, व्हाट इज़ एन इमेज, जो कि अभी मैं बात कर रहा था पिक्चर की, वहाँ से ही बात शुरू हो रही है। When light is reflected off of a surface and reaches your eyes, the brain registers the light into an optically visible sight। ये थोड़ी सी मेरे अपनी बनाई हुई डेफिनेशंस हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं गूगल से कॉपी पेस्ट करूं। चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये खुद लिखा है। तो इफ़ एज अ ह्यूमन आपको कोई गलती नज़र आती है मेरे काम में, तो पॉइंट आउट आप कर सकते हैं। ये इनफैक्ट बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। तो similarly, when light is reflective off of a surface and reaches the film sensor of a camera, the film sensor registers the sight। अच्छा, ये मैं बात इधर इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। ये एक लाइट सोर्स है जो कि फॉर एग्जांपल सूरज है। ये इस पे लाइट पड़ती है, ये बल्ब भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर एक व्यूअर की आंख पे जाती है। ये अभी एक लाइव ऑब्जेक्ट है, ये वीडियो नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये कोई कुर्सी पड़ी हुई है या कोई सीनरी है, कोई पहाड़ है, कोई दरख्त है, कुछ भी एक सीन है बेसिकली ये। तो कमिंग बैक टू इट, ये इधर व्यूअर की आंख पे जाता है और आंख उस ऑप्टिकल सिग्नल को भेजती है ब्रेन के पास, और जब वो ब्रेन के पास जाता है सिग्नल, तो ब्रेन उसे कन्वर्ट करके आपको एक इस तरह का व्यू दिखाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द व्यू यू आर लुकिंग एट। तो बेसिकली उसका प्रिंसिपल ये है कि फॉर एनीथिंग टू बी विजिबल, किसी भी चीज़ के जाहिर होने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई लाइट सोर्स हो। अब यहाँ पे लाइट सोर्स है, फॉर एग्जांपल सूरज। ये अब ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी लेक हो गई, लेक का एक एक ज़र्रा हो गया फॉर एग्जांपल, और ये पत्थर हो गए, ये दरख्त हो गए, ये पहाड़ हो गए, ये सब जो हैं इस सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है इस तरह, और रिफ्लेक्ट होके यूज़र की आंख तक पहुंचती है, तो यूज़र देखता है। किसी भी लाइट की रिफ्लेक्शन के बगैर आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अब अगर इसकी थोड़ी सी मैं डेप्थ में जाऊं, तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे कि ये येलो कलर है, नीड टू लोअर द थिकनेस। ये जो है ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है। अब 7 कलर्स होते हैं एक स्पेक्ट्रम में, 7।
जो जनरली एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है आँख के लिए। ये मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 7 कलर्स होते हैं। उस 7 में से ये जो है ये सिर्फ येलो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, जो कि व्यूअर की आँख देख पा रही है। ये मैंने आँख बनाई है बड़ी प्यारी सी। तो ये जो है ये सिर्फ ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। बाकी ये जो रॉक्स हैं ये ग्रे कलर रिफ्लेक्ट कर पा रही हैं। उसी तरह आसमान जो होता है, यहाँ पे आसमान अभी इस इमेज में नहीं विजिबल, लेकिन फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का आसमान है, तो वो सिर्फ ब्लू कलर आपकी आंख तक रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इसलिए आप कलर्स देखते हो। फॉर एग्जांपल ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे वो लाइट के बाकी 6 कलर एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ एक कलर जो कि रेड कलर है वो आपकी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस वजह से आप रेड देख रहे हैं। दिस इज़ अ मोर बेसिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि कलर्स की डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है जब आप आगे जाते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट रेड उस सेंस में, लेकिन अभी हम एक मोटी मोटी बात कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ जो मेन होता है। तो बेसिकली लाइट सोर्स आपकी आंख पे पड़ती है। किसी भी लाइट सोर्स से रिफ्लेक्ट होकर जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंख पे लाइट भेजता है, वो दिमाग में जाती है, दिमाग उसको रजिस्टर कर लेता है और आपको एक व्यू दिखाता है। उसी तरह से एक लाइट सोर्स जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कैमरा लेंस में जाता है और लेंस जो है उस लाइट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, मेन लाइट को सॉरी एब्जॉर्ब करके, अंदर यहाँ पे जो इसकी सारी बॉडी है वहाँ पे वो लाइट को मॉडिफाई करके यहाँ पे एक ये फिल्म जो होती है बेसिकली उसके हिसाब से भेज के देता है कि फिल्म जो है वो कैप्चर कर सके उस लाइट को। इसलिए फॉर एग्जांपल जब आप लेंस यूज़ करते हैं तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो वो जूमिंग इन और जूमिंग आउट जो होती है वो इसके अंदर के सारी प्रोसेसिंग के थ्रू होती है, एंड दिस इज़ व्हाट द फिल्म कैप्चर्स। अगर ये जो फिल्म ये है हमारे पास, इसको अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ तो ये बीच में फ्रेम्स हैं, ये सारे फ्रेम्स हैं। तो इनके ऊपर वो लाइट जब पड़ती है तो इनकी केमिकल कंपोजिशन इस तरह की होती है कि जब लाइट के फोटॉन्स या लाइट वेव्स इनके ऊपर आती हैं तो वो इम्प्रिंट हो जाता है इसके ऊपर एक तस्वीर की शक्ल में, और ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए पुराने ज़मानों में होता था कि जब आप ब्लैक फिल्म एक कैमरे में रखते थे और एक तस्वीर ले लेते थे, वो इस फिल्म के ऊपर इम्प्रिंट हो जाती थी और वो फिर आपको डेवलप करनी पड़ती थी। इसको हम नेगेटिव्स कहते हैं। ये जो सारी फिल्म नज़र आ रही है ना, इसको हम नेगेटिव्स कहते हैं। खैर कमिंग बैक टू इट, अब आप सोच रहे होंगे ये तो स्क्वायर है और लेंस तो गोल है, तो ये क्या चक्कर है। ये मुझे भी बड़ा अरसा कन्फ्यूजन रही है। और अगर मैं आप लोगों को रफली बताऊं तो लेंस लाइट राउंड में ही दे रहा है, क्योंकि ये एक राउंड लेंस है, ये आगे राउंड में ही देगा, ये स्क्वायर में नहीं देगा। लेकिन जब इसके अंदर ये एक फिल्म का फ्रेम आया है ना, वो ये वाला एरिया सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फिल्म या कोई कैप्चर करने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये वाली लाइट सारी फालतू जाएगी, और जो इधर इधर कैप्चर होगा ना, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये इसने कैप्चर कर लिया और ये साथ उसका बैकग्राउंड है, तो ये वाला पार्ट है जो फिल्म के ऊपर इस तरह से इम्प्रिंट हो जाएगा। और लेंस के पीछे अक्सर इस तरह के एक लगे होते हैं, क्या कहेंगे कि कैप से लगे होते हैं, जो बाकी लाइट यहाँ पे रोक लेते हैं और सिर्फ फिल्म के साइज का एक होल छोड़ देते हैं, ताकि आगे इसके ऊपर लाइट उधर इधर स्पिल ना हो। ये ज़माने गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके जो डिजिटल के भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से ही आगे डिराइव हुई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलता है इंसान। तो खैर फिल्म के ऊपर फॉर एग्जांपल जब आप इस नेगेटिव को डेवलप करेंगे तो वो इस तरह का इमेज आ जाएगा। अच्छा जी, लर्निंग मोर अबाउट अ फ्रेम एंड इट्स रिलेशन टू अ वीडियो। A frame is that one single capture of light that is stored onto the sensor or a film. सेंसर या फिल्म मैंने इसलिए लिखा है कि पुराने ज़मानों में फिल्म यूज़ होती थी, आज के ज़मानों में डिजिटल सेंसर यूज़ होता है, जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। इट इज़ इम्प्रिंटेड ऑन द फिल्म बिकॉज ऑफ द फिल्म्स करेक्टरिस्टिक्स टू एब्जॉर्ब लाइट। अब जो ये फिल्म मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना इसकी,
इस चीज़ की। वो ऐसी है कि जब आप इसके ऊपर लाइट फेंकते हैं तो वो उस लाइट को कैप्चर कर लेती है, और वो एक इसके ऊपर परमानेंट इम्प्रिंट आ जाता है जिसको आप डेवलप करके तस्वीर बनाते हो। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि वीडियो और फोटो में फिल्म का ये डिफरेंस रहा है हमेशा। वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक कैमरा है आपके पास, उसके अंदर से ये जो रील है ना, ये एक मोशन में गुजरेगी। अ, अब समझे यहाँ पे लेंस है और वो लाइट भेज रहा है इस फ्रेम के ऊपर। तो जब ये फ्रेम कैप्चर हो जाएगा, ये फ्रेम आगे फिल्म आगे मूव करेगी और ये जो खाली फ्रेम है ये इसकी जगह आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ लग रही हो। डिजिटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर फिज़िकली कोई वाइट बोर्ड हो या फॉर एग्जांपल मेरे पास फिल्म हाथ में हो तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छा बता सकता, लेकिन होपफुली ये इन्फोग्राफिक्स कर रहे हैं इस चीज़ को कन्वे। तो जब एक फ्रेम यूज़ हो जाता है, उस पर तस्वीर कैप्चर हो जाती है, वो आगे बढ़ जाता है और पिछला फ्रेम उसकी जगह ले लेता है। और फिर आप दोबारा लेंस के थ्रू जब लाइट इसके ऊपर छोड़ते हो तो फिर ये आगे बढ़ जाता है और पिछले वाला उसकी जगह ले लेता है अनटिल फिल्म ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक फ़िल्म में आपके पास 24 तस्वीरें या 30 तस्वीरों की जगह होती थी ब्लैक रोल के ऊपर। और एक और चीज़ भी है कि लेंस जो है ना, अगर हम लेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लेंस, इसके पीछे जो एक कैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी ये ओपनिंग होती है, दिस दिस इज़ कॉल्ड अ शटर। फॉर एग्जांपल अभी ये बंद है, इसके ऊपर एक दरवाज़ा है। जब आप तस्वीर लेते हैं ना, ये दरवाज़ा खुलता है और ये यहाँ की लाइट सारी पीछे वाली जो फिल्म है ना उसके ऊपर आने देता है, अगर कुछ समझ लग रही है इस ड्राइंग में। और फिर जैसे ही आप तस्वीर ले लेते हैं, ये दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है और ये एक सॉलिड सरफेस बन जाता है जो कि लेंस से आती हुई रोशनी पीछे वाली इस फिल्म के ऊपर नहीं पड़ने देता। जैसे ही आप तस्वीर लेना चाहते हैं, ये जो डोर है, ये ब्लैक डोर, ये खुल जाता है और ये लाइट सीधी पड़ती है फिल्म के ऊपर और यहाँ तस्वीर कैप्चर हो जाती है। आई होप दैट मेक सेंस। बाकी हम आते हैं जी वापस इसके ऊपर। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स हैं। 35 mm, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइज़ यूज्ड आज के दौर में भी सेंसर्स में एंड फिल्म के दौर में भी। 35 mm इसकी जो है ये विड्थ होती है। ये काफ़ी सारे साइजेस में आती है। 8 mm में भी आती है, 35 में भी आती है, 64 में भी आई गेस आती है, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद। लेकिन 12 mm में भी आती है, 16 mm में आती है, 24 mm में आती है। तो ये जो 35 है ना, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, या फिर ये एक वो स्टैंडर्ड फिल्म का साइज़ होता है जो जिसके रेफरेंस से आपको बाकी फिल्म्स का बताया जाता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ होगी 12.5 mm, नहीं सॉरी, 17.5 mm, राइट। ये जो है दिस इज़ हाफ द साइज ऑफ द 35 mm फिल्म। तो इसको हम अक्सर कह देंगे 1/2 ऑफ 35 mm। इस 1/2 को हम क्रॉप फैक्टर कहते हैं। ये बहुत डिटेल में जाने वाली बात है, ये मैं अभी नहीं बता सकता। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ का डिफरेंस है, जो डिफरेंट फिल्म्स के साइजेस हैं, वो हमेशा 35 mm के रेफरेंस से ही यूज़ किए जाते हैं। कि अच्छा ये 17.5 mm जो है ये 35 से हाफ साइज़ में है, ठीक है। 24 mm जो है वो 1.5 को साइज़ छोटी है 35 से। या फिर 70 mm जो है वो ट्वाइस द साइज़ है 35 का। तो 35 जो है वो मेन एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे बाकी सारी फिल्म का साइज़ देखा जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू इट, ये जी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है फोटोग्राफी में वो ये होती है। यहाँ लेंस है आपका, ये लाइट फेंक रहा है, ये चेंज होता रहेगा इसका मोशन ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन वीडियो में सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। वीडियो में ऊपर से नीचे की तरफ है डायरेक्शन। वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि उसका मैकेनिज्म क्या है। लेकिन बेसिकली वीडियो में फॉर स्मूदर मोशन एंड फॉर फास्टर ट्रेवल ऑफ द फिल्म इटसेल्फ, आपका जो लेंस है फॉर एग्जांपल वो इस तरह लगा होगा और वो यहाँ लाइट फेंकेगा यहाँ से कैप्चर करके,
और इसका भी आगे वो शटर होगा जब खुलेगा सिर्फ तब, जब एक आपने फ्रेम इधर डालना हो। तो ये जो फिल्म है ना, इसका मोशन काफ़ी तेज़ होता है, और ये तेज़ी से घूमती जाती है, घूमती जाती है, और जो आपके लेंस के थ्रू लाइट आ रही है वो इस पे पड़ती जाती है, और ये एक एक फ्रेम के ऊपर ना काफ़ी तेज़ी से इम्प्रिंट छोड़ती जाती है। तो आप कह लें ये एक एक तस्वीर ले रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से ले रहा है, और जब वो तस्वीर एक साथ प्ले की जाती है तो वो वीडियो लगती है, कि हर छोटा छोटा मोशन ये कैप्चर कर रहा है, और उसके बाद फिर जब उसको कंपाइल करते हैं एक फुटेज में तो वो वीडियो की शक्ल में हमें नज़र आता है। असल में वीडियो जो है वो सिर्फ एक मूविंग इमेजेस को कहते हैं, उसके साथ ऑडियो वाली जो लेयर होती है वो अलग होती है। अच्छा जी, अब मैकेनिज़्म अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वही बात है कि ये समझे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर सब्जेक्ट, तस्वीर लेनी है इसकी। ये लाइट एमिट कर रहा है, जो इस पे लाइट सोर्स से लाइट पड़ रही है वो इस पे गिर के रिफ्लेक्ट हो रही है लेंस के अंदर। तो वो यहाँ से जा रही है फिल्म के ऊपर, और ये हमारे पास जी तस्वीर कैप्चर हो गई है इस फिल्म के ऊपर, इस चेयर की। देखा जाए तो इस डायरेक्शन में इसके बैक साइड से तस्वीर लेगा, लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें वो वाली एक्यूरेसी नहीं है। द सेम मैकेनिज्म इज फॉलोड फॉर द वीडियो बेस्ड कैमराज, ओनली ओरिएंटेशन ऑफ द फिल्म इज वर्टिकल, जो कि मैंने इधर बताया, वीडियो में वर्टिकल है, तस्वीरों में हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, मैं एक दफ़ा बाकी सारों से दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अपना अपना हाथ खड़ा करें जो जो अवेलेबल और अटेंटिव है। ठीक है जी, वंडरफुल। ओ बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलें, खुशी हुई देख के, माशाल्लाह। लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, दिस इज़ दैट ब्लैक रोल या फिल्म जिसकी बात की जाती, ब्लैक इंक जिसे कहते हैं, उसकी बात की जाती है। ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, और दिस इज़, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की इमेज, ये मैंने खुद नहीं बनाई। दिस इज़ हाउ द फिल्म इज़ टेकन आउट ऑफ द रोल, और ये गुजरती जाती है, गुजरती जाती है, दूसरी तरफ रोल इन होती जाती है, होती जाती है, अनटिल यहाँ से ये ख़त्म हो जाती है और आपके पास तस्वीरों की और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती। तो एक रील में, मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, आई गेस 30 तस्वीरें होती थी, 50 होती थी, डिपेंड्स अपॉन द रील। ये हैं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, कि जब आप कैप्चर कर लेते हैं उसके ऊपर लाइट एक फ़िल्म के ऊपर। कोडक की ये फ़िल्म है, ये बहुत मशहूर कंपनी है, ये मेरे पैदाइश से पहले की इसी फील्ड में काम कर रही है, और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट। तो खैर इनको हम नेगेटिव्स कहते हैं। अगर आप देखें तो ये नेगेटिव कलर्स में स्टोर हुई हुई है। वो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है वो एडिटिंग प्रोसेस है एक पूरा, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये है वो फिल्म जो एक्सट्रैक्ट की हुई है, और अभी इस पर कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें ढेर सारी उसने खींच ली हैं। और ये एक पायल है, मैं आप लोगों को ज़रा उस चीज़ का इमेज दिखाने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये एक पायल है जहाँ पे ढेर सारी ब्लैक इंक्स पड़ी हुई हैं, और साइज़ का आप अंदाज़ा लगा लें तो ये एक इंसान का हाथ है, तो उसके हिसाब से ये फिल्म का साइज़ है। ये फोटोग्राफी फिल्म की बात हो रही है। और अगर हम फिल्म कैमरास देखें जो पुराने कदीम तरीन ज़मानों में ब्लैक एंड वाइट इमेज कैप्चर करते थे यहाँ से, और यहाँ से फिल्म गुजरती थी, इसके सॉरी आई गेस यहाँ से हॉरिजॉन्टली गुजरती थी। ये फुल गैलें स्टार्ट वाले कैमराज हैं जब इजाद होना शुरू हुए थे। और ये इसका लेंस है, ये इसको लेंस कहेंगे, इसको कैमरा बॉडी कहेंगे, और इसके पीछे जो था फोटोग्राफर, वो खड़ा होता था ऊपर चादर लेके, और ताकि साइड से कोई भी लाइट स्पिल ना आए, और फिर यहाँ से देख के वो तस्वीर लेता था। इसके पीछे व्यू फाइंडर है, व्यू फाइंडर होता है बेसिकली जहाँ से आप देखते हो कि तस्वीर कैसी ली जा रही है। फिर ये इवॉल्व होके इस शक्ल में आ गई, ये भी फिल्म कैमरा ही है, साथ इसके फिल्म का डब्बा भी पड़ा है। तो इस शेप में आ गई, ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड उसकी कह लें कि किस्म है इस कैमरे की आगे जाके। और अब शेप ऑलमोस्ट कैमरास की यही है, लेकिन अब वो डिजिटल हो चुके हैं। और मज़े की बात, आपका जो फ़ोन का कैमरा है वो एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, बस उसका जो फिल्म साइज़ है ना, जिसको अब आज के दौर में हम डिजिटल कहते हैं, ये काफ़ी छोटा होता है,
और उसका जो लेंस है वो भी छोटा सा होता है जो आगे लगा होता है। साइज़ का फ़र्क आया, प्रिंसिपल सेम है। अब हम आते हैं फिल्म कैमरास फॉर वीडियोस। ये एक कैमरे की डायग्राम है। ये जो फिल्म है, यहाँ से ये रोल इन होती थी, वो स्टार्ट रोलिंग कहते थे पुराने ज़मानों में, ज़माने भी नहीं खैर, 10-15 साल पुरानी बात है या मैक्स 20 साल पुरानी बात है। फिल्म यूज़ होता रहा है बहुत अरसा सिनेमा में। तो ये यहाँ से रोल होना शुरू होती थी और इधर से ये गुजरती थी लेंस के आगे से। यहाँ से लाइट कैप्चर कर रहे लेंस लगातार। ये इसका वो शटर है जो कि जब खुलता है तो ये लाइट, इस ये रील यहाँ से गुजर रही है ना, इसके ऊपर ये लाइट कैप्चर करता था। और ये ढेर सारे फ्रेम्स जो ये खाली हैं, ये आगे जाके एक नए रोल में रोल इन होना शुरू हो जाते थे। और अनटिल ये वाला ख़त्म हो जाता था और ये भर जाता था, फिर ये दोनों रिप्लेस करने पड़ते थे। तो ये इसकी वर्किंग थी। दिस इज़ हाउ दैट रोल यूज टू लुक लाइक। और ये इसके ऊपर ढेर सारे फ्रेम्स कैप्चर हुए हुए हैं, अगर आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, लेट मी अनडू दिस। अच्छा, खैर कमिंग बैक टू इट, ये ढेर सारे फ्रेम्स इस्तेमाल हुए हुए हैं इस रोल के ऊपर। और ये जिस तरह मैंने आपको इसका फाइल दिखाया था, ये फोटोग्राफी फिल्म का, उस तरह से वीडियो या सिनेमा की जो अंदर जो फिल्म्स यूज़ होती थी उनका ये फाइल है। और ये काफ़ी बड़ी होती थी। ये जो एक रोल है ये ठीक ठाक साइज़ का होता था, फोटोग्राफी रोल से काफ़ी बड़ा। तो अब अगर मैं फ्रेम्स की बात करूं, अब हम वीडियो की अगर बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, या इसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये भी सेम एक जैसे लग रहे हैं। तो ये तो उसने एक ही तस्वीर लगातार खींची हुई है। लेकिन ये एक नहीं है। इसमें अगर आप नोट करें तो उसके हाथों की मूवमेंट का बड़ा, या कोई भी चीज़ जो हल्की हल्की मूवमेंट का बड़ा बारीक बारीक फ़र्क होता है। और जब ये प्ले की जाती है तो ये इतना तेज़ी से गुजरता था आंखों के सामने से कि वो आपको बकायदा एक वीडियो, एक मोशन में नज़र आती थी। जबकि एक फ्रेम की बात हम करें तो वो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ है, वो तस्वीर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है तो आप वीडियोग्राफी में भी चंद चीज़ें सीख के बेहतरीन वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपकी वीडियोग्राफी ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है तो आप फोटोग्राफ्स भी अच्छी ले सकते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं लेकिन उसके अलावा ये इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम आ जाते हैं जी, फिल्म वर्सेस डिजिटल। द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम डिपेंडिंग अपॉन द लेंस यूज्ड, बट द मीडियम वेयर द इमेज इज स्टोर्ड इज नाउ डिजिटल। द कैमरा कैप्चर्स एंड स्टोर्स दैट डिजिटल इमेज थ्रू अ डिजिटल सेंसर इंस्टेड ऑफ अ फिल्म। ये होती थी जी हमारे पास पहले फिल्म। ये फिल्म रोल है, छोटा वाला रोल जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। और ये है जी डिजिटल सेंसर, ये फिल्म का काम करता है। फिल्म जो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि इस पर लाइट गिरे तो ये उधर इमेज कैप्चर कर लेता है। उसी तरह से जो ये डिजिटल सेंसर है, ये अंदर वाला, ये जो आपको कलरफुल सा नज़र आ रहा है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि ये लाइट के फोटॉन्स कैप्चर करता है। और ये जो इसके साइड पे सारी टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है जो कि माइक्रोचिप्स और ये सब हैं, ये आगे सिग्नल, इसके ऑप्टिकल सिग्नल को, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सिग्नल को आगे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। और आपका जो कैमरा है वो मेमोरी कार्ड में वो डिजिटल सिग्नल स्टोर कर लेता है। इसलिए आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, आप उसको दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। आप मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी जो कि 6 GB हो सकती है, या 120 GB हो सकती है, या आजकल 2 TB भी हो सकती है, उसके इसकी कैपेसिटी के हिसाब से तस्वीरें स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जहाँ 30, 40 या 60 इमेजेस कैप्चर होती थी, इसके अंदर जो एक मेमोरी कार्ड है, डिपेंडिंग अपॉन के आपके सेंसर की कैपेसिटी कितनी है, आपकी इमेज का साइज़ क्या है, एक मेमोरी कार्ड थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस कैप्चर कर लेता है। तो ये वाली तो टेंशन ही ख़त्म होगी, डेवलप होके आएंगी तो पता चलेगा रिजल्ट कैसा है, वो वाली भी टेंशन सारी ख़त्म हो गई ऑप्टिकल दौर, ये डिजिटल दौर में।
दिस इज अ DSLR एंड अ मिररलेस। अच्छा एक मिनट, नीड टू सी इफ समबडी हैज रेज्ड हैंड्स। अच्छा कॉल एंड्स इन 15 मिनट्स, मुझे अभी नोटिफिकेशन आया तो मैं ग्रुप में दोबारा से लिंक भेजूंगा एंड फिर विल कंटिन्यू द लेक्चर, क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है गूगल मीट का और ये एक वक्त में 1 घंटे की मीटिंग की इजाज़त देता है। कमिंग बैक टू इट, दिस इज़ DSLR, जिसको हम डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहते हैं, इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और दिस इज़ अब मिररलेस कैमरा, ये उसकी अगली किस्म है, लेकिन दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सिर्फ छोटा मोटा डिफरेंस है। वो मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं चारों चीज़ें जितनी सिंपल रख सकूं रखूं। अब फॉर एग्जांपल ये एक DSLR है, इसके अंदर लाइट आती है, दिस इज़ द मिरर इन इट। ये इधर से घूम के लाइट आपके इधर व्यूअर की आंख की तरफ जाती है और आप देख सकते हैं जी ये लेंस क्या देख पा रहा है। जो लेंस को नज़र आ रहा है वो आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू अपनी आंख में नज़र आएगा। जैसे ही आप फोटो लेते हैं, ये जो शीशा है, ये जो मिरर है, ये ऊपर चला जाता है और ये है जी इसका डिजिटल सेंसर। इसके ऊपर लाइट पड़ती है और ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको इधर बताया था कि उसको ऑप्टिकल सारी जो लाइट है उसको कैप्चर करके डिजिटल सिग्नल में भेजता है और वो फिर आपके कहीं ना कहीं मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाती है। एंड सेम गोज़ फॉर दिस। जो मिररलेस हैं इनमें बस ये मिरर नहीं होता, इनमें डायरेक्ट सेंसर पे ही लाइट पड़ रही होती है। शटर होता है और शटर हट जाए तो सेंसर पे लाइट पड़ रही होती है और आपको साथ साथ यहाँ से सब नज़र भी आता है। इसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा मज़ीद डिजिटल हो गया, जिसकी वजह से इसका साइज़ भी कम होता है और कम साइज़ में पावर भी ज़्यादा होती है इस कैमरे की। कमिंग बैक टू द मेन प्रेजेंटेशन, अब मैंने आपको सारा बताया है कि कैमराज एक सिंगल फ्रेम कैसे कैप्चर करते हैं, जो कि ये एक सिंगल फ्रेम इसके अंदर होगा। उसी तरह से वीडियोस भी जो हैं, दैट इज़ दीज आर मूविंग फ्रेम्स, जो कि एक वक्त में एक सिंगल फोटोग्राफ होती है लेकिन वो इतनी सारी होती हैं कि वो एक वीडियो की शक्ल में नज़र आती है। डिजिटल में भी ऐसे ही होता है। आपकी फ़ोटो की फ़ाइल चाहे एक डिफरेंट फ़ाइल होगी, फॉर एग्जांपल ये एक फ़ाइल होती है, एक फॉर्मेट होता है JPEG, JPEG। ये यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट है जिसमें तस्वीरें कैप्चर की जाती हैं। तो वीडियो की फ़ाइल आपकी डिफरेंट होती है, वो ज़्यादातर MP4 में होती है। ये खैर अभी क्या ही नज़र आ रहा होगा इसमें, लेकिन आपका फॉर्मेट या फाइल हैंडलिंग डिजिटल हो चुकी है, लेकिन अभी भी हैं वो फ्रेम्स ही। आप कोई भी डिजिटल वीडियो निकालेंगे, आप कहीं भी पॉज करें तो आप उसके एक फ्रेम पे रुक चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 फ्रेम गुजर रहे हैं और बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं, आप एकदम से रैंडमली पॉज करते हैं तो वो फ्रेम 3 पे पॉज हो जाता है फॉर एग्जांपल। तो वो एक फ्रेम 3 जो है ये सिंगल फ्रेम होगा, या इसको स्क्रीनशॉट भी कहते हैं। आप सबके मोबाइल्स में फीचर भी होगा। फ्रेम रेट और फ्रेम्स पर सेकंड इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन द नंबर ऑफ फ्रेम्स पासिंग थ्रू द स्क्रीन इन 1 सेकंड। अब ये है 5 फ्रेम्स इन 1 सेकंड, विच इज़ एन एक्सट्रीमली लो फ्रेम रेट। इसमें आपको बहुत जो वीडियो है ना वो अड़ अड़ के नज़र आ रही होगी कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अड़ के चल रही है या बड़ी स्लो सी वीडियो लग रही है। उसी तरह जो 1 से लेकर 24 तक है ना, ये फ्रेम रेट होता है जिसको हम सिनेमा में यूज़ करते हैं, फिल्म्स के लिए यूज़ करते हैं, या इसको हम कहते हैं सिनेमैटिक फ्रेम रेट। ये होता है 24, सॉरी, FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। अब ये जो हम रील देख रहे हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फलाना फलाना, और इधर आके मुकते हैं 24, तो जो रील का ये पूरा हिस्सा है ना, ये 1 सेकंड में गुजर रहा होगा लेंस के आगे से या प्रोजेक्टर के आगे से जहाँ पे भी ये प्ले की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रील्स एक फिल्म के लिए इस्तेमाल होती थी, क्योंकि 1 सेकंड में इतना पोर्शन तो रील का इस्तेमाल हो गया। और ये अच्छा खासा बहुत बड़ा खर्चा होता था पुराने वक्तों में फिल्म मेकिंग में, रील का खर्चा। इसके ठेके होते थे बाकायदा कि रील का ठेका किसके पास है। तो खैर, कमिंग बैक टू इट, 24 FPS इज द सिनेमैटिक फ्रेम रेट दैट इज यूज्ड।
और 30 FPS जो है ये स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है, जो आपको इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस में मिलेगा, जो सिनेमैटिक वीडियोस नहीं होंगी, जो आपका फ़ोन बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड कर रहा होता है वो 30 FPS पे करता है। और उसी तरह अगर मैं ये सब मिटाऊँ, ये डिफरेंट फ्रेम रेट्स हैं जो कि कॉमनली यूज्ड हैं: 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS एंड 240 FPS। एक और चीज़ कि 24 FPS ही क्यों इस्तेमाल होते थे, वाई द एग्जैक्ट टर्म 24? उसकी वजह यह है कि रील्स वर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी होती थी जैसे कि मैंने अभी बताया। तो वो चाहते थे कि स्मूथ मोशन तो रहे व्यूअर के लिए, फिल्म का जो भी देख रहा होगा फिल्म, मोशन उसका स्मूथ रहे, लेकिन कम से कम फ्रेम इस्तेमाल हो। तो उन्होंने ऐसा निकाला, फ्रेम रेट निकाला कि जिस पे दिमाग जो है, ह्यूमन माइंड, उस मोशन को स्मूथ माने, और क्या कहते हैं, सॉरी, उस मोशन को स्मूथ भी माने, उससे कम वाले को वो ज़रा स्लो माने, लेकिन 24 तक को जो इंसानी जहन है वो कहेगा ओके दिस इज स्मूथ, एंड दीज आर द लीस्ट फ्रेम्स यू कैन यूज़ टू कीप दैट स्मूथ मोशन। इससे कम आप जाएंगे तो वो फिर स्लो फुटेज या चॉपी फुटेज का वर्ड यूज़ करते हैं, वो उस तरफ चली जाती है। 24 इज़ दैट परफेक्ट स्वीट स्पॉट जहाँ पे आपको मोशन स्मूथ भी लगता है और सबसे कम फ्रेम्स भी इस्तेमाल होते हैं। आजकल डिजिटल दौर है तो लोग 60 FPS पे भी वीडियोस बनाते हैं, 120 पे भी बनाते हैं, लेकिन एक आम व्यूअर के लिए 120 से ज़्यादा का फ़र्क देखना मुश्किल है। वो कोई बहुत ट्रेंड आदमी हो, या जिस तरह पायलट्स हैं, पायलट्स को कहते हैं 20/20 विजन चाहिए होता है, वो शायद 240 और 120 में भी फ़र्क बता दें, लेकिन एक आम व्यूअर के लिए 120 से ऊपर फ़र्क बताना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट 60 इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रेम रेट, जिससे ऊपर आप जितना बढ़ाते जाओ तो जो मोशन की स्मूथनेस है ना, जो मैं स्मूथनेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो फिर इंसानी दिमाग कहता है कि इससे ज़्यादा स्मूथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 60 से ऊपर सारा एक ही लग रहा है मुझे, और 24 से नीचे जो है ना मुझे सारा ख़राब लग रहा है। तो ये जो ब्रैकेट है ना, 24 to 60, ये है जिसके अंदर एक आम व्यूअर आपको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। लेकिन लोग हैं जो 120 और 240 में भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये एक थंब रूल नहीं है। तो खैर, ये था 24 फ्रेम्स पर सेकंड की हिस्ट्री, ये थी। एंड इसलिए आज भी डिजिटल दौर में, जबकि कोई उस तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है रील वाला, फिल्म रील वाला, लेकिन फिर भी, जस्ट अ मिनट मैं देख लूँ टाइम कितना रह गया, कॉल एंड्स सून। लेकिन फिर भी 24 यूज़ किया जाता है क्योंकि उस दौर में ये स्टैंडर्ड बन चुका था। और अब कोई मूवी अगर 30 या 60 में की जाती है तो वो फिल्म नहीं, वो ड्रामा लगता है या वो कैजुअल वीडियो लगती है। आप लोगों को अक्सर कोई फ़ोन से वीडियो बनाएं या आप कोई फिल्म देखें तो उसमें आपको महसूस होता होगा कि जो बहुत एक्स्ट्रा स्मूथ मोशन है वो आपको एक लोकल सी वीडियो लगती है, और 24 FPS आपको बड़ा सिनेमैटिक लगता है। तो क्योंकि तब से ये स्टैंडर्ड बन चुका था। बाकी रेजोल्यूशन का मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि दीज आर द डिफरेंट रेजोल्यूशंस यूज टुडे। ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये जो है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड। एक ज़माने में 720p HD, या फिर ये एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है वो होती थी। फिर फुल HD हो गया जिसको हम 1080p भी कहते हैं, और फिर आ गया 4K जिसको हम 2160p या अल्ट्रा HD भी कहते हैं, और दिस इज़ द एग्जैक्ट रेजोल्यूशन। अब ये क्या चीज़ है 3840 by 2160? 3840 जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 2160 जो है नंबर ऑफ पिक्सल इन द वर्टिकल लाइन है। पिक्सल्स क्या होते हैं मैं आपको अगर रफ सा बताऊं, तो अगर ये मैं जूम इन कर रहा हूँ दिस, ओहो ये तो बहुत बड़ा साइज हुआ है इसके लिए। खैर, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं दिस इज़ 1 पिक्सल। जो आपकी इमेज है ये ढेर सारे पिक्सल्स को जोड़ के बनी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, अब आपको ये कलर, ये तारें नज़र आ रही हैं अंदर, बारीक तारें। अब मैं इसमें जूम इन किए जा रहा हूँ, अब ये जो बॉक्सी बॉक्सी शेप निकल आई है ना, दिस इज़ 1 पिक्सल। ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी, जिसको मेगा पिक्सल भी कहते हैं, जितने ज़्यादा मेगा पिक्सल उतनी शार्प और उतनी अच्छी तस्वीर, उतनी ज़्यादा आप जूम इन करो और पिक्सल फटते नहीं हैं।
तो वो जितने आपके मेगापिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी स्मूथ आपकी तस्वीर होगी, या उतनी उसका फाइल साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये स्मॉल फाइल साइज़ वीडियो है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ अभी, 720p जो है ये बहुत अब हल्का माना जाता है। 1080 एक्सटेंडेड है, ज़्यादातर टीवीज़ भी 1080 में आते हैं, यूट्यूब पे भी जो आप वीडियोस देखते हैं वो 1080p में ही देख रहे होते हैं। ये अभी तक बहुत बेहतरीन चल रहा है रेजोल्यूशन जो है इसकी। और जो 3840 या 4K है ये अभी भी लग्जरी है, जबकि अप टू 16K कैमरास भी आ चुके हैं। एंड जिस तरह कुछ फ़ोन्स हैं जो 8K में रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, लेकिन 4K से ऊपर फ़िलहाल किसी भी कंज्यूमर को, कंज्यूमर लेवल की बात करूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मैक्सिमम डाटा हमारे पास अभी भी 1080p में ही यूज़ हो रहा है। तो इसकी मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊँगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। दिस वाज ऑल, एंड आई होप आप लोगों को समझ लगी हो इस चीज़ की। ये सारी हिस्ट्री है। दिस इज़ ऑल द प्रेजेंटेशन दैट आई मेड, एंड रेजोल्यूशन पे हम इस बात को करते हैं एंड। अब वापस आते हैं, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, 8 लोग रह गए हैं, यू गाइस आर स्ट्रॉन्ग एंड आप लोगों की सीखने की चाह जो है काफ़ी तगड़ी है, जो 1 घंटा ये आप लेक्चर आप लोगों ने गुजार लिया। तो ये था एक बेसिक लेक्चर फ्रेम्स के ऊपर। उम्मीद है आप सबको समझ आई हो कि अब जो आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं ये भी नंबर ऑफ़ फ्रेम्स मूव कर रहे हैं। मेरा हाथ एक फ्रेम में इधर है, एक फ्रेम में इधर है, लेकिन इसके बीच में जो ये सारा मोशन है ये फ्रेम रेट पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ लगी हो। अच्छा, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ग्रुप में। अगर किसी के कोई सवाल जवाब हैं तो हम वहाँ कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो सी यू गाइज इन जस्ट हाफ अ मिनट।